युवा साथियों और प्रिय नागरिकों, हम ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं जो युवा होने के साथ ही जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें पता नहीं चलता कि वो आदत या दिखावा कितना महंगा पड़ता है। ये कोटेशन रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, मेहंदी बनाम डाई। इस विषय पर हम विचार करते हैं कि हम इसे क्यों कर अपनाते हैं। हम लगातार प्रकृति से दूर और बाजार के अंदर हो चले हैं। अपनी पहचान दिखावे से नहीं होती, हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए और पहचान बनाने के लिए व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना होता है। कुछ लोग जो दिखावे में जीते हैं, ये लोग डाई की तरफ जाते हैं। वो डाई कितना नुकसान करती है, हमारा आज का विषय यही है। मेहंदी के वैसे विविध उपयोग होते हैं जिसे हम सांस्कृतिक, सामाजिक और त्योहारों के अवसर पर उपयोग में लेते हैं, जो केवल सजने संवरने में ही नहीं, ये डाई का विकल्प भी हो सकती है। मेहंदी के विविध उपयोगों में हाथों में मेहंदी लगाना, शादी के दौर, त्योहारों पर, उत्सवों पर, जब भी महिलाएं खुश होती है, सजना संवरना चाहती है, हाथों में मेहंदी लगाती है। हालांकि कुछ लोग इसे बालों में भी लगाने लगे हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि मेहंदी डाई का विकल्प हो सकती है। डाई जो लगाने की सोच रहे हैं, उन्हें एक बार, कम से कम एक बार विचार करना चाहिए कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। वो युवा जो नहीं सोचता, नहीं दिमाग लगाता और एक दिन बाल सफ़ेद होने हैं, उसके पहले ही वो इस्तेमाल करने लगता है, ये उसके लिए खतरनाक क्यों है? जबकि उसके पास विकल्प है मेहंदी। हम दिखावे में बहुत कुछ खो रहे हैं। ये एक उदाहरण है। इसे अपनाने से पहले नहीं सोचते कि यह केमिकल है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आँखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। हमारी चमड़ी हमेशा के लिए खराब हो सकती है, जिसका इलाज करने पर भी वापस नहीं आ सकती। एक युवा अपने आसपास सबसे ज़्यादा देख करके प्रभावित होता है। यूँ कहें कि समाज भी एक तरह का विज्ञापन ही है, क्योंकि एक युवा जब ये देखता है कि बड़े डाई लगाते हैं, काले बाल कर रहे हैं, प्राकृतिक काले बाल और डाई के काले बाल में फर्क होता है। जो प्रकृति के द्वारा दिया गया रंग है, वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी केमिकल से नहीं बन सकता। आप प्रकृति में, बगीचे में जा कर के देखिए, कितने तरह के रंग होते हैं, आंखों को सुकून देते हैं। केमिकल के रंग वो चीज़ हमें कभी प्रदान नहीं कर सकते। एक युवा चमक दमक को देखता है और उसे अपना लेता है। कपड़े का फैशन हो, जूते पहनने के हो, यहाँ तक कि शरीर जो अपने बाल है, उसमें वो केमिकल का इस्तेमाल करने लगता है। वो समाज को देख करके बेशक बड़ा होता है। इस चीज़ में, इस कदम को उठाने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि नकल में
अक्ल लगाने की ज़रूरत होती है। कोई भी काम दूसरों की देखा देखी में नहीं करना चाहिए। अगर एक आध सफ़ेद बाल भी हुए हैं तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ फैशन में आकर के कि उसने हल्का सा दूसरा रंग कर दिया, किसी ने ब्राउन कर दिया, किसी ने लाल कर दिया, और ये फैशन हीरो के लिए हो सकती है। उसे देख करके उसकी नकल करना, अपने आप को छोटा करना है। जो दूसरे को देख करके बदलना चाहता है वो, इसका मतलब है कि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं। डाई करना प्रकृति से दूर होना है। याद रहे, हम लगातार प्रकृति से दूर हो रहे हैं। केमिकल खतरनाक है, इससे हर सूरत में, हर हाल में हमें बचना चाहिए। हम मनुष्य यानी हम प्रकृति के नायाब तोहफा है। प्रकृति ने हमें हर चीज़ इसे बनाने के लिए प्राकृतिक तौर पर दी है, जिसे बाजार अपने हित में विज्ञापन दे दे करके लुभाने का प्रयास करता है, और युवा उसके लुभाव ने विज्ञापनों की लालच में, दिखावे में और अच्छा दिखने के लालच में इस ओर कदम बढ़ाता है, जबकि और अच्छा नहीं हुआ जा सकता बिना प्रकृति के। प्रकृति के नज़दीक रहकर ही आदमी स्वस्थ रह सकता है। अन्यथा न केवल डाई बल्कि महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर के आदमी स्वस्थ नहीं होता, बल्कि वो बीमारी का घर बन जाता है, डॉक्टरों का एक ग्राहक बन जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में रहने वाला एक स्थायी मरीज हो सकता है। आप ये देख रहे हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ये बेहद विकट दौर है। याद रहे, कोरोना में जी रहे हैं। कोरोना में जी रहे हैं यानी इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि बाज़ार बंद करना पड़ रहा है, सड़कें बंद, आवागमन बंद, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चली है। इसके पीछे अंततः बाजार है, ये अंततः प्रकृति से दूर होना है। हम जब प्रकृति के नज़दीक थे तब हमें किसी तरह की बंद की ज़रूरत नहीं थी, और न इतने बड़े हॉस्पिटलों की ज़रूरत थी, और न ही इतने केमिकल की ही ज़रूरत थी। इसलिए याद रहे, युवा कल का भविष्य है। युवा स्वस्थ होना चाहिए, युवा व्यक्तित्ववान होना चाहिए, उसे बेहतर नागरिक बनना चाहिए, और बेहतर नागरिक बनने के लिए व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने पर जोर देना चाहिए, न कि दिखावे पर। व्यक्तित्व बनाने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है हमारे पास शिक्षा, और शिक्षा के अलावा हमारे पास और भी साधन है। लेकिन जिस उम्र में हमें शिक्षा ग्रहण करनी है वह पूरी तरह से ईमानदारी से, मेहनत के साथ, स्वाध्याय करते हुए, अध्ययन पठन पाठन करते हुए शिक्षा ही ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा जिस भी माध्यम से मिले, जो भी माध्यम है, उसमें किसी तरह की कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं, इसमें भी अकल लगाने की ज़रूरत है। अन्यथा कुछ ऐसे भी होते हैं जो नकल करके परीक्षा पास कर लेते हैं, वो बेशक डिग्री हासिल कर सकते हैं, उस डिग्री को घर में टांग सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व जीरो रह जाता है। इसलिए व्यक्तित्व बनाने के लिए एक मनुष्य ही है। पशु व्यक्तित्व नहीं बनाते, पशु स्कूल में नहीं जाते। मनुष्य का बच्चा बचपन से लेकर के युवावस्था तक लगातार अध्ययन करने के बाद एक व्यक्ति बनता है, एक व्यक्तित्व बन पाता है। अन्यथा तो पशु है। आदमी मनुष्य बनने के लिए